हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़। आज के आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के टॉपिक्स ये हैं: कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी और लॉजिकल रीजनिंग और इमेजिनेशन के बेस पे। मैं लास्ट वाले को कोई टॉपिक ब्रैकेट में नहीं डाल पाया। चलिए, क्वेश्चन है। आज के सवाल थोड़े इजी हैं, आप आराम से बना पाएंगे। सारे वही यूपीएससी के ही है, PYQ। क्वेश्चन को पॉज करेंगे, रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। चलिए देखिए, आशा करता हूँ आंसर आपका आ गया होगा। देखिए, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD ऐसे करके पूरे Z तक लिखा रहता है, उसको उल्टा कर दिया, मतलब Z से शुरू हो रहा है। ठीक है, ZYX इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है लास्ट में। तो फिर लखनऊ का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो बड़ा सिंपल है। हम जो लिखने की ट्रिक जितने भी मेरे वीडियोस में मैंने बताया है आज तक, अगर आपने देखा होगा कोई भी, तो पहले मैं A से M लिखवाता हूँ और M के नीचे से N से Z वापस लिखवाता हूँ। ठीक है, इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस ट्रिक को फॉलो करते तो L का उल्टा क्या आ रहेगा, O होता है, तो जब ऑपोजिट किए तो O आ गया होगा। तो देखिए, सारे ही ऑप्शंस में स्टार्टिंग O है, तो समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाला देखेंगे। देखिए, डब्लू का कोड जैसे ही पता चलेगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डब्लू का क्या होगा, डब्लू का होगा भाई डी, है ना। डब्लू का अगर डी है तो फिर ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब बाकी तो यहाँ से सेम 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 है, दोनों ऑप्शन में डिफरेंस सिर्फ इस पॉइंट का है। तो यू का क्या है भैया, यू का है एफ, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल अगला। इसको आप 3 से 4 मिनट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जो है इस चैनल पे रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। आशा करता हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, एक्स और वाई है, ऐसा ही UPPCS के, किसी को याद आ रहा है UPPCS के स्टेट PYQ वाले जो है क्वेश्चन, उसमें एक सवाल आया था। ये यूपीएससी, ये 2022 का पेपर है यूपीएससी का, वहाँ से लिया है ना। और यूपीपीसीएस का भी जो लेटेस्ट था, उसमें भी सेम इसी टाइप का एक सवाल था, सर्कुलर ट्रैक पे 2 घूम रहे हैं करके। तो ठीक है, नोट करेंगे। एक्स और वाई है, वो 3 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, 3 किलोमीटर की रेस है, मतलब जिसने 3 किलोमीटर रेस कंप्लीट कर ली फिर आगे नहीं दौड़ेगा। ठीक है, और एक सर्कुलर कोर्स है। ठीक है भैया, ये एक सर्कुलर कोर्स है जिसकी लेंथ 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है। तो इसको 10 बार ट्रैवल कर रहा है कोई, है ना, तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। राइट, दोनों की स्पीड का रेशियो दे दिया है 3:2। दोनों एक ही साथ शुरू करेंगे। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से एक्स भी दौड़ेगा, यहाँ से वाई भी दौड़ेगा। कितने बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जब दौड़ते रहेंगे, तो ये पता करना है। और स्टार्टिंग पोजीशन जो जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ये बिल्कुल t=0 है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है, उसको काउंट नहीं करेंगे एक दूसरे को पास करते हुए। ठीक है, तो चलिए, बड़ा सिंपल है। टाइम ऑफ द रेस एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर बहुत आसान लगेगा ये सवाल। ये x को मान लेते हैं, ये y को मान लेते हैं। इनकी स्पीड है 3:2 की, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड मानेंगे, इसको 2 मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, 1 मिनट के लिए देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर, जिसको लिख सकते हैं 3000 मीटर की रेस है। दोनों में से फास्ट कौन है ज़्यादा, जाहिर सी बात है एक्स फास्ट है, तो एक्स जितना टाइम लेगा उतने टाइम के लिए ही रेस चलेगी। ठीक है, एक्स ने 300 मीटर कवर कर 3000 मीटर कवर कर लिया, उसके बाद तो रेस खत्म हो जाएगी। रेस खत्म इन द सेंस दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक्स बाहर निकल जाएगा रेस से। करेक्ट, हमको निकालना है कि दोनों एक दूसरे को कितने बार क्रॉस कर रहे हैं। तो
टाइम रेस की हम क्या ये बोल सकते हैं कि जितना टाइम x लगाएगा उतना ही टाइम रेस चलेगी एक तरीके से, करेक्ट। तो डिस्टेंस ये है मीटर और x की स्पीड है ये, मीटर मीटर कट गया, ये 1000 सेकेंड, ठीक है। तो कितनी देर तक रेस चलेगी, रेस का टाइम है 1000 सेकेंड्स, ठीक है। पहला चीज निकल गई टाइम। अब कितने बार क्रॉस करेंगे ये कैसे निकालें, देखिए इसी में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट काम आएगा। x 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, y 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। जब कोई दो वस्तु ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती है तो दोनों की स्पीड, जैसे कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा होता, ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा होता, तो ये सेम होता है, एनालॉजस होता है किससे, एक रुक जाए दौड़े ही नहीं, और ये वाला जो है पहला वाला, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़े, ठीक है। तो दोनों का मीटिंग टाइम सेम होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी दे देंगे x को y की, ठीक है, y की रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब इसी में समझ लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी देंगे तो हम ये मान लेंगे कि y रुक गया है, y यहीं खड़ा है, ठीक है, और x किस स्पीड से जा रहा है, 3 - 2, ठीक है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब कितने बार वो y को क्रॉस करेगा, कितने टाइम में, टाइम रेस हमारी 1000 सेकेंड्स है ना, तो कितने बार 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमता हुआ ये x y को क्रॉस करेगा, उतने बार ही नॉर्मल कंडीशन होती तो उसमें भी क्रॉस करता, ठीक है। तो देखिए 300 मीटर्स की ये सरकमफरेंस है हमारी, यानी कि, और वो 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। सो टाइम जो फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा, फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करेगा, जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तब फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस 300 मीटर और स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, तो 300 सेकेंड्स में फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। फिर एक सर्कल कंप्लीट करेगा कब, इसमें और 300 जोड़ दीजिए, है ना, तो 600 सेकेंड पे सेकेंड टाइम क्रॉस करेगा। फिर 900 सेकेंड पे थर्ड टाइम क्रॉस करेगा। उसके बाद थोड़ा यहाँ कहीं पर ये थर्ड टाइम क्रॉस किया, थर्ड टाइम क्रॉस करने के बाद यहाँ कहीं पे जाएगा और विसल बज जाएगी, 1000 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके, ठीक है, 1000 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो थर्ड के बाद आगे और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब फिर से नहीं करेगा क्रॉस। तो कितने बार क्रॉस करेंगे, 3 बार, ठीक है। कितने बार होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये इनके टाइम स्टैम्प्स है, 300 सेकेंड में, 600 सेकेंड में और 900 सेकेंड में, अगर रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में देखें तो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करते, इसी क्वेश्चन को अगर आपको मेरे को बताना है, इसी क्वेश्चन को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या होता, ठीक है। अभी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे एक्स एंड वाई, अब इसको ऑपोजिट कर दीजिए, ठीक है, ऑपोजिट में दौड़ाइए और बताइएगा, ठीक है, एक्स ऐसे जाएगा और वाई ऐसे जाएगा, तो ठीक है, बताइए कितने सर्कुलेशन होंगे। तब स्पीड क्या हो जाएगी, 3 - 2 की जगह 3 + 2, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये इस पेपर का मेरा मोस्ट फेवरेट है, यूपीएससी का, ये 2022 का क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। क्यों है मेरा फेवरेट, मैं एग्जाम हॉल में जब दे रहा था और ये क्वेश्चन देखा ना, तो शुरू शुरू में जो क्वेश्चंस थे, मेरे को जो सेट मिला था अभी तो याद नहीं है, बट मैं नर्वस हो गया था क्योंकि शुरू शुरू में थोड़े से बन नहीं रहे थे, और पेपर 1 मेरा अच्छा गया था,
और मुझे लगा यार पेपर 2 के चक्कर में तो मेरे को आउट नहीं होना है इस बार। तो इस क्वेश्चन को जब मैं फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट किया था तो मेरे से नहीं बना था, लेकिन सेकंड राउंड में जब आया, जब मैंने 20 से 30 सवाल आराम से बना लिए थे, मतलब 25 से 30 सवाल बना चुका था, और फिर सेकंड राउंड में आप जब आते हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है, थोड़ा प्रेशर लूज हो जाता है और दिमाग भी तेज चलने लगता है। तो फिर ये सवाल मुझे लगा कि अरे ये तो इतना इजी सवाल था, मैं इसको इतना बड़ा हवा बना लिया था, ये कितना हार्ड सवाल है टाइप से। ठीक है, एक चेस का टूर्नामेंट है, उसमें 150 लोग खेल रहे हैं, जो हारता है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, कोई भी मैच में टाई नहीं होता है, ड्रॉ नहीं होता है, तो कितने मैचेस खेले गए टूर्नामेंट में। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, और आप इसी सवाल में नहीं बहुत सारे सवाल में कर सकते हैं, जैसे 150 मैचेस है ना, तो यार आप इसको छोटा केस बना लो ना, पहले पहले 3 मैच के लिए देखो, फिर 4 मैच के लिए देखो, 5 मैच के लिए, एंड सो ऑन। फिर देखो, जनरलाइज करो, हो सकता है कुछ पैटर्न दिख जाए आपको, तो 150 मैच का भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो कभी 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 ना बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में तोड़ लो। और सेकंड चीज, ये क्वेश्चन मैं जिन लोगों को बोलता हूँ ना, इमेजिनेशन पावर, जो लोग इमेजिन कर सकते हैं उनको दिखता है इसका आंसर। मैं देख के समझ गया इसका आंसर क्या है, अब मैं देख के समझ जाता हूँ। ठीक है, चलिए आपको भी समझा देता हूँ। देखिए 3 मैच है, अज्यूम कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हो चेस के, दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंप हो आप, है ना। आपके साथ जो भी खेलता है वो हार जाता है। ठीक है, एक सिनेरियो, आप ये नंबर ए हो, एक कोई बी है और एक कोई सी है नंबर। ठीक है, आप ये हो। ठीक है, आपने पहला मैच बी के साथ खेला, आपने कौन सा मैच खेला, फर्स्ट मैच, ये 1 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और बी हार गया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हो, आप मैग्नस कार्लसन हो, विश्वनाथ आनंद हो। ठीक है, ये हार गया। फिर कौन बचा, सी बचा। जैसे ही हारा बी एलिमिनेट हो गया, है ना। फिर आपने सी के साथ खेला, और ये सेकंड मैच था आपका, और सी भी हार गया। ठीक है, तो टोटल मैचेस आपने, जब 3 प्लेयर्स थे तो कितने मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले, 2 मैचेस, राइट। अब 4 वाला सोचिए। ठीक है, ए बी सी डी, आपने पहला मैच खेला, बी को हरा दिया, दूसरा मैच खेला, सी को हरा दिया, तीसरा मैच खेला, डी को हरा दिया। ठीक है, तो जब 4 प्लेयर्स थे, 3 मैचेस हुए। सेम, अब तो आप पैटर्न समझ गए हो, ए बी सी डी ई 5 लोग खेल रहे हैं, आपने पहले मैच में इसको हरा दिया, दूसरे में इसको हरा दिया, तीसरे मैच में इसको हरा दिया, एलिमिनेट कर दिया, चौथे मैच में इसको हरा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो 4 मैचेस, जब 5 प्लेयर्स थे, तो प्लेयर्स जितने हैं, n प्लेयर्स होंगे, तो n-1 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक है, 150 प्लेयर होते तो 149 मैचेस होते। ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर है 149। जब मेरा एग्जाम हॉल में ये क्लिक किया था ना, तो मुझे बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई थी, मेरे को पूरा सीन याद है। मैं यहाँ बैठा हूँ और ये क्लिक कर रहा है और मैं फटाक से गोला कर रहा हूँ उसको। तो या ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि अभी करना है। और मैं अच्छा और कंटेंट आपके लिए अपना बेस्ट जो भी कर सकता हूँ लाता रहूँगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, कीप वर्किंग हार्ड, और नॉलेज बढ़ाते रहिए, धीरे 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 डेली एक्सपोजर लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।